हमारे देश में किस विचारधारा के लोग हैं जो आज भी औरंगजेब और इन जैसे शासकों को हीरो मान के बैठे हुए हैं। उस औरंगजेब की बात कर रहे हैं जिसने कितने हिंदुओं को तलवार की नोक में मुसलमान बनाने की कोशिश की। कौन बोलने वाला औरंगजेब का जय जयकार कर रहा है? सोच और औरंगजेब को सपोर्ट करने वाले को हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। हाय हेलो दोस्तों, मैं सनाया अंसारी। कैसे आप सब लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज का ये वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम उस शख्सियत पर बात करेंगे जिसको अक्सर अनभक्त बदनाम करने में लगे रहते हैं और तरह तरह के इल्ज़ाम उन पर लगाए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ औरंगज़ेब की। 10,000 मुस्लिम को डेली मरवाता था, मंदिर तुड़वाता था, फलाना करता था, ये करता था, वो करता था, व्हाटएवर। आज हम कुछ लोगों के ज़बानी जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने खंगाल कर इतिहास वो पॉइंट निकालें जो वास्तव में थे, वो आपको बताएंगे औरंगज़ेब कैसा था, वो क्या करता था। क्या वाकई 10,000 हिंदू लोगों को डेली मारता था? आई एम शॉक्ड। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं। क्यों होगा? वो जब था तब था, अब क्यों होगा? जब था तब हीरो था वो। हाँ बिल्कुल हीरो था। हाँ हीरो था। उसने कितने हिंदुओं को तलवारों के नोक पे मुसलमान बनाने की कोशिश की। कैसे हीरो हो सकता है कोई? अब जो जितना मर्जी झूठ बोलना है बोल लो। जाओ, बहुत गलत बात है। आप औरंगजेब को हीरो कह रहे हैं, बहुत गलत बात है। कभी नहीं हो सकता। इस डंके के चोट पे हम कह रहे हैं। देख लीजिए हमारे देश में किस विचारधारा के लोग हैं जो आज भी औरंगजेब और इन जैसे शासकों को हीरो मान के बैठे हुए हैं। उस औरंगजेब की बात कर रहे हैं जिसने कितने हिंदुओं को तलवार की नोक में मुसलमान बनाने की कोशिश की। कौन बोलने वाला औरंगजेब का जय जयकार कर रहा है? सोच और औरंगजेब को सपोर्ट करने वाले को हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। ये कान खोल के सुन ले, औरंगजेब को मानने वाले और औरंगजेब को ना अगर जानते हो तो समझ जाएं, क्योंकि भारत भूलेगा नहीं, क्योंकि इतिहास जिस आधार पर लिखा हुआ है वो आधार वैसा ही रहेगा। अगर ये औरंगजेब की नाजायज औलादे हैं तो खड़े होके कहें कि ये लोग हैं उनके वंशज, तो फिर इनको भी हम बताएंगे कि कौन है ये लोग और क्या हमारे देश के अंदर इनके एजेंडे चल रहे हैं। अगर औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा देते हुए सीधी कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, देशद्रोह का। औरंगजेब इस देश का हीरो है। अच्छा जी, औरंगजेब हीरो है। एक बार फिर हमें भी बना दो ऐसा हीरो। हमें भी करने दो ऐसे काम, दे दो छूट हमें भी करने की ऐसे काम। अरे भाई साहब, एक आधे कर भी देते ना अगर हमारे बीच के, तो कहते हैं आतंकवादी हैं। इस देश का बाप क्या औरंगजेब है? अरे बाप तो हम हैं, इनके जिहादियों के। औरंगजेब कैसे बाप हो जाएगा? क्या बजाया जा रहा था। अरे क्या है औरंगजेब? है क्या? हीरो है। वैसे ऐसी की तैसी जो हमारी माता बहनों का पतन करता हो उसको पैरों के जूते के नीचे रखते हैं हम लोग। इनका बाप कौन है? ये मुगलों की नाजायज औलाद हमारे देश में अभी भी है, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की माता बहनों का पतन करा है। 58 कंट्रियां इन्होंने इस्लामिक राष्ट्र बना दिए केवल और केवल तलवार की नोक पर। ईरान, इराक, सीरिया। इनको औरंगजेब कभी फायदा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको एक चश्मे से देख रहे हैं। आप उसे ना तो हिंदू बन के देखिए औरंगजेब को, और ना मुसलमान बन के देखिए। आप उसे एक ब्यूरोक्रेट की नजर से देखिए, तब वो आपको फायदा करेगा। These characters in history, इनसे आप नफरत मत करिए। जैसे हमारे यहाँ गांव में कहानियां सुनाई जाती थी कि औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। 10,000? तो शुरू में हमको भी लगा कि बहुत बदतमीज आदमी था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठो। तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, तो 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिए, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि एक साल में वो 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ। कहीं 50 साल उसने शासन किया, तो एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में कितना? 15 करोड़। और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़।
तो तुम कहां से बचे हो? मैं अगली बार अपनी डायरी लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे साथ जब कोई बड़ी घटना घटती है ना तो मैं उसे आज भी नोट कर लेता हूं। उस दिन जाके मैंने लिखा कि यार किसी की सुधी आगे देखो रियल स्टोरी क्या है। हर चुनाव में मुगल काल का कोई ना कोई बादशाह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनने में मदद करता है। इस बार महाराष्ट्र में चुनाव है। कुछ लोगों ने फोन पर गुजरात में पैदा हुए मुगल शासक औरंगजेब का स्टेटस लगा लिया और बवाल हो गया। इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष औरंगजेब ही होने वाले हैं, ये तय है। औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। हर राज्य और जिले के लिए बिल्कुल अलग अलग मुगल बादशाह सेट है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए बाबर और अकबर फिक्स है, वैसे ही महाराष्ट्र के लिए औरंगजेब का चयन किया गया है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जिस औरंगजेब के बारे में ये बताया जाता है कि वो रोज जब तक 10,000 ब्राह्मणों के जनेऊ नहीं देख लेता था तब तक खाना नहीं खाता था, तो क्या औरंगजेब इतना ही खतरनाक था? अगर वो रोज 10,000 ब्राह्मणों की हत्या करता था तो फिर 49 साल उसने राज किया, इतने सालों में कितने ब्राह्मणों को मार डाला? औरंगजेब मंदिर क्यों तोड़ता था? जब वो मंदिर तोड़ता था तो फिर मंदिर बनवाता क्यों था? जब औरंगजेब ने संगीत पर बैन लगा दिया था तो फिर वो सबसे अच्छा वीणा कैसे बजा लेता था? जब वो हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था तो फिर उसके सेनापति राजपूत कैसे थे? औरंगजेब और मराठों का वो क्या किस्सा था जिसे आप महाराष्ट्र में जिंदा करके हिंदुत्व वाली पार्टी वोटों का शिकार करने के लिए तैयार बैठी है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुगलों की कहानी शुरू होती है बाबर से। बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां और शाहजहां का लड़का हुआ औरंगजेब। औरंगजेब की मां का नाम था मुमताज, हाँ वही मुमताज जिनके नाम पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। वो औरंगजेब मुमताज के 6वें लड़के का नाम था। औरंगजेब को शाहजहां बहुत इधर उधर युद्धों में रखा करते थे, बहुत जगहों का सूबेदार बनाया, लेकिन औरंगजेब को तो बादशाह बनना था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया, भाई दारा शिकोह को विश्वासघात के आरोप में फांसी पर लटका दिया और खुद दिल्ली में ताज पहन लिया। आज के भी नेता लोग कुछ ऐसा ही करते हैं, बस लोकतंत्र है तो फांसी पर नहीं लटका सकते, लेकिन रास्ते से जरूर हटाते हैं। उदाहरण आपके सामने, औरंगजेब ने अकबर से ज्यादा मुगल सीमाओं का विस्तार किया, लेकिन मराठों ने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। हाँ बिल्कुल सही पकड़े, वही मराठे जो महाराष्ट्र में है। अब आपको औरंगजेब की डीपी और बवाल की क्रोनोलॉजी समझ में आने लगी होगी दोस्तों। अंग्रेजों ने औरंगजेब को कैसे इस्तेमाल किया? अब बात आती है कि औरंगजेब कैसा था, ये दुनिया को किसने बताया? दोस्तों औरंगजेब पर बहुत कुछ लिखा गया। इतिहासकारों के नए नवीन शोध बताते हैं कि औरंगजेब की ये छवि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत में हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए गढ़ी, क्योंकि अंग्रेजों की रणनीति ही बंटवारे की थी। वो भारतीय इतिहास को हिंदू मुसलमान के धार्मिक चश्मे से देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल और मध्यकाल को हिंदू और मुस्लिम काल कहा, लेकिन अपने ब्रिटिश काल को ईसाई काल कहने के बजाय ब्रिटिश काल ही कहा। इसी तर्ज पर मराठी छत्रपति शिवाजी को एक हिंदू शासक के रूप में पेश किया और औरंगजेब के साथ उनके लंबे समय तक चले संघर्ष को हिंदू बनाम मुस्लिम संघर्ष बना दिया। जबकि शिवाजी की सेना में मुसलमान और औरंगजेब की सेना में हिंदू बहुत बड़ी संख्या में थे और दोनों के बीच संघर्ष का आधार सत्ता और अधिकार था, धर्म नहीं। दोस्तों दूसरे मुगल शासकों की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू उसका शासन संभालने में मदद करते थे। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब 15 करोड़ लोगों पर शासन करता था। उसके पिता शाहजहां के शासनकाल में सेना के तमाम पदों और दरबार के दूसरे अहम पदों पर हिंदुओं की तादाद 24% थी, जो औरंगजेब के समय में 33% तक हो गई थी। औरंगजेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में कई राजपूत नियुक्त किए गए थे। दोस्तों मराठों और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन ये बताते वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापतियों के हाथ में ही होती थी। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना में बतौर सेनापति शामिल थे। जजिया कर, अब बात
जजिया कर पर भी कर लेते, क्योंकि जजिया कर के बारे में औरंगजेब से जुड़ी हुई कहानियां बहुत सारी कही जाती हैं। दोस्तों, जो जजिया कर अकबर ने राजपूत कन्या जोधा से विवाह करने के बाद खत्म कर दिया था, वो कर दोबारा औरंगजेब ने लगाया। जजिया कर मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। औरंगजेब के अत्याचार की कहानी बताते हुए पूरे जजिया कर के बारे में कभी नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ उच्च वर्ग को इस कर से छूट थी। इतिहासकारों के मुताबिक जजिया कर उस समय के हिसाब से था। इसके 3 स्तर थे और इसका निर्धारण संबंधित व्यक्ति की आमदनी से होता था। इस कर के कुछ अपवाद भी थे। गरीबों, बेरोजगारों और शारीरिक रूप से अशक्त लोग इसके दायरे से बाहर थे। इनके अलावा हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आने वाले ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी भी इससे बाहर थे। मुसलमानों के ऊपर लगने वाला ऐसा धार्मिक कर ज़कात था जो हर अमीर मुसलमान को देना जरूरी होता था। आज के हिसाब से जजिया कर एक पक्षपाती कर है, क्योंकि इसमें हिंदुओं को 5% और मुसलमानों को 2.5% कर चुकाना होता था। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन औरंगजेब के बारे में ये बताते समय हिंदू मुसलमान को बांटने वाले मुसलमानों पर लगने वाले ज़कात के बारे में छिपा ले जाते हैं। आधुनिक मूल्यों के मानदंडों पर जजिया एक पक्षपाती व्यवस्था थी। राष्ट्र, धर्म और जाति के आधार पर इस तरह के भेद नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम 17वीं शताब्दी की व्यवस्था को आधुनिक राष्ट्रों के पैमानों पर इसे देखते हैं तो ये अराजक व्यवस्था लग सकती है। लेकिन औरंगजेब के समय ऐसा नहीं था। उस दौर में उसके दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे मराठों ने दक्षिण के एक बड़े हिस्से में मुगलों को बेदखल कर दिया था। उनकी कर व्यवस्था भी तकरीबन इसी स्तर की पक्षपाती थी। वो मुसलमानों से ज़कात वसूलते थे और हिंदू आबादी इस तरह किसी भी व्यवस्था से बाहर थी। जैसे आज भारत हिंदू मुसलमान सबका है, लेकिन यह पक्षपाती ही है कि हिंदू धर्मगुरु भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात खुले मंचों से कहते हैं। इस पर सरकारें कुछ नहीं बोलती, लेकिन अगर कोई मुसलमान भारत को मुस्लिम कंट्री बनाने की बात कह दे तो क्या होगा, वो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। क्या औरंगजेब मंदिर तोड़ता था? दोस्तों, अब बात आती है कि औरंगजेब मंदिरों को क्यों तोड़ता था। उसको मंदिरों से आखिर क्या दुश्मनी थी? तो सच यह है कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तुड़वाए उससे कहीं ज्यादा बनवाए भी। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना एक दुर्लभ घटना हुआ करती थी, और जब भी ऐसा हुआ करता था तो उसके कारण राजनीतिक रहे। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या जिन मंदिरों से औरंगजेब की खिलाफत करने वालों को मदद होती थी। ईटन के मुताबिक उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं होता था। इसको आज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ठीक वैसा ही हो सकता है जैसे गोल्डन टेम्पल में खालिस्तानियों के छिपे होने की वजह से इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। अब इस बेसिस पर इंदिरा गांधी को इतिहास सिख विरोधी, गुरुद्वारा तोड़ने वाली भी कह सकता है। लेकिन सच क्या था वो आप जान रहे हैं। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर तो यहाँ तक कहती हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा मंदिर बनवाए थे। कैथरीन फ्रैंक, एम अतर अली और जलालुद्दीन जैसे विद्वान इस तरफ भी इशारा करते हुए कहते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान भी दिया था, जिनमें बनारस का जंगमबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने सबके नाम है। जिस मुगल काल में मंदिरों को तोड़े जाने की बात इतनी ज्यादा प्रचलन में है, उसमें हिंदुओं द्वारा लिखित किताबों में विशेष जिक्र नहीं मिलता। 18वीं शताब्दी में जब सल्तनत खत्म हो गई तब भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिलता। मुगल शासकों द्वारा हिंदू मंदिर तोड़े जाने का मुद्दा भारत में 1980 और 1990 के बाद खत्म होना शुरू हुआ था। अब बात संगीत की भी कर लेते हैं कि क्या सच में औरंगजेब ने संगीत पर बैन लगा दिया था? तो दोस्तों, औरंगजेब को कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश में एक बड़ा तर्क ये भी दिया जाता है कि औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन ये बात सही नहीं है। इतिहासकार कैथरीन बताती हैं कि सल्तनत में तो क्या, संगीत पर उन्होंने अपने दरबार में भी प्रतिबंध नहीं लगाया था। औरंगजेब ने जिस दिन राजगद्दी संभाली थी उसी दिन से हर साल उस दिन उत्सव में खूब नाच गाना होता था। कुछ रचना में औरंगजेब नाम शामिल है जो बताता है कि उसके शासनकाल में संगीत को संरक्षण हासिल था। कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि औरंगजेब खुद संगीत का अच्छा जानकार था। मिराते आलम में बख्तार खान ने लिखा है कि औरंगजेब को संगीत का विशारदों जैसा ज्ञान था। मुगल विद्वान फकीरुल्लाह ने राग दर्पण नाम के दस्तावेज में औरंगजेब के पसंदीदा गायकों और वादकों के नाम दर्ज किए हैं। औरंगजेब को अपने बेटों में आजम शाह बहुत प्रिय था। कहते हैं कि आजम शाह अपने पिता के जीवन काल में ही निपुण संगीतकार बन चुका था। अगर औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था तो फिर उसके समय में ही सबसे ज्यादा संगीत की किताबें क्यों लिखी गई?
दक्षिण में मराठों ने औरंगजेब की बैंड बजा रखी थी। औरंगजेब चाहता था कि उसका शासन पूरे दक्षिण भारत पर हो, लेकिन मराठों की बहादुरी के आगे उसको घुटने टेकने पड़ गए। 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना को लेकर के दक्षिण भाग गया। आखिर 25 साल तक उसने वहीं पर अपना अभियान चलाया। 50 सालों तक शासन करने के बाद मृत्यु दक्षिण के अहमदाबाद में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई। औरंगजेब के बारे में ये भी कहते हैं कि वो भोग विलासिता में डूबा हुआ शासक था, लेकिन इतिहासकार एक तथ्य और बताते हैं कि वो कुरान की प्रतियां लिखकर और टोपियां सिलकर जो पैसे इकट्ठा किया करता था, उसने कहा था, यानी औरंगजेब ने कहा था कि उनका अंतिम संस्कार उसी पैसों से किया जाए। औरंगजेब की कब्र आज भी औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में है। दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत ये बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर भारत में राज करना है तो फिर हिंदू और मुसलमान को बांटना पड़ेगा, और उन्होंने बड़ी चालाकी से बांटा भी। राजा जब राज करता है तो उसके निर्णय कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते। दोस्तों, आप लोगों ने सब सुना। एक्चुअली ये जो अंधभक्त है हमेशा एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। इनकी कोई गलती भी नहीं है। ये एक्चुअली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं और इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुकी है। इनको जो बताया जाता है ना, एक तरफा जो सिक्के का एक पहलू दिखाया जाता है, ये आँख मूंद कर उसी पर यकीन करते हैं। दूसरा पहलू इन्हें देखने की ना ज़रूरत है ना ये समझते हैं, क्योंकि अपना दिमाग इनमें है ही नहीं। इन्हें जो कुछ बोल देगा ये उसके पीछे भेड़ चाल चल देते हैं और देश का माहौल हमेशा ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो अगर औरंगज़ेब वाकई 10,000 को डेली मारता तो आज एक भी हिंदू हिंदुस्तान में नहीं बचता। इट्स पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन इनकी समझ में नहीं आता, क्या करें। हाँ, बस हम तो इतना ही दुआ करेंगे कि ऊपर वाला इन्हें सतबुद्धि दे और ये देश का माहौल ना ख़राब करें और हिंदू मुस्लिम की एकता को ना ख़राब करें। हम आपस में हमेशा मिलजुल कर हम ऐसे ही प्यार से रहें। इनको जितनी जल्दी अकल आ जाए उतना अच्छा है, वरना देश का तो गुड़ गोबर हो ही चुका है। बचा कुचा भी ये करने में कहीं कोई कमी तो छोड़ने वाले हैं नहीं। इनको तो ये जी जान से लगे हैं। इनका मिशन ही यही है, हिंदू मुस्लिम कराओ, लड़ाओ भिड़ाओ। बस इनके आगे इनकी सोच ख़त्म। फिर किसी दिन मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ ऐसे ही। तब तक के लिए बाय बाय।